गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपको दूसरा पार्ट भी पढ़ा दिया गया है। मैं उसका अभ्यास कार्य आपको बता रही हूँ। वैसे आप पहले ही कर चुके होंगे। हमेशा बच्चों जब भी पार्ट पढ़ाया जाए आप पेंसिल से अभ्यास कार्य कर लीजिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला अभ्यास जो है, कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनका उच्चारण आपको करना है। तो ये अभ्यास आपको स्वयं करना है। अभ्यास नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। पद माने बच्चों शब्द। शब्द तब तक शब्द रहता है जब तक वो अकेला होता है। जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे शब्द नहीं कहते, उसे पद कहते हैं बच्चों। तो एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। तो क्या था? खर न खरह। मैं उत्तर बताती जा रही हूँ। आपने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा। अगला है गुहायाः स्वामी कः आसीत् दधिपुच्छः नामकः शृंगालः, या खाली दधिपुच्छः शृंगालः जो लिखना चाहें। ठीक है, क्योंकि इसमें वाक्य में उत्तर नहीं देना है। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के पास आया। तो किस समय आया था बच्चों? शाम के समय में। सूर्यास्त समय या सायंकाले दोनों लिख सकते हैं। अगला है हस्त पदादिकाः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैरों की क्रिया किसकी ठीक से नहीं होती। किसकी ठीक से नहीं होती है? भय संत्रस मनसाम, जो भय से डरे हुए मन वाले होते हैं। ठीक है। अगला है गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो होगा बच्चों गुहा सिंह ध्वनि नाम। सिंह ध्वनिया शेर की ध्वनि से। किससे हुई थी? शेर की ध्वनि वहाँ पर आ रही थी, उससे जो गुहा थी वो प्रतिध्वनित हो रही थी। मतलब गुफा में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, ये तात्पर्य हुआ बच्चों। ठीक है। तो सिंहस्य ध्वनिना, शेर की ध्वनि से। ठीक है। अगला देखिए, आपको पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। तो पहला आपको बुक में नहीं, बुक में लिखना होगा एक शब्द वाला। दूसरा जो है बड़े क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना होगा। ठीक है। इसमें लिखा भी है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना है। फिर भी बच्चों बहुत सरल है संस्कृत उत्तरों को करना, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन ही नीचे कॉपी करना है, बस क से स्टार्ट होने वाले शब्दों को बदल देना है। तो सबसे पहला है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था। तो कुत्र को हटा देंगे, लिख देंगे वने प्रतिवसति स्म। तो क्या करना है आपको? केवल वने कुत्र को हटाना है, वहाँ वने भर देना है, और आपको क्वेश्चन याद ही नहीं करना है, याद हो गया इतने में। तो महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें कैसे लिखेंगे देखिए, फिर भी प्रश्न का पोर्शन आएगा। महतीं गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, किम को हटा देंगे। क्या सोचा उसने? नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अत्र, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। उसने क्या सोचा कि यहाँ कोई जानवर आता होगा इस गुफा में, इसलिए मैं छिप कर बैठ जाता हूँ। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से याद करना होगा। श्रृंगालः किम अचिंत्यत। सियार ने क्या सोचा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। श्रृंगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि। उसने सोचा कि मैं नष्ट हो गया हूँ, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। श्रृंगालः कुत्र पलायितः। इसमें बहुत छोटा है। श्रृंगालः दूरः दूरम गुहायाम दूरम पलायितः, गुफा से दूर भाग गया। अगला है बच्चों गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः किम पश्यति। तो गुहा
समीपम आगत्य शृंगालः सिंहस्य पदचिह्नानां पश्यति। उसने क्या देखे? शेर के पंजों के निशान देखे। ठीक है, अगला देखिए, कह शोभते, कौन अच्छा होता है? मतलब जो अपने आने वाली विपदा का कह शोभते। इसमें उत्तर होगा बच्चों, देखिए आपको मैं पाठ के लास्ट में दिखाती हूँ। उसने कहा अनागतम यह कुरुते स शोभते। तो श्लोक की पहली लाइन आपको लिखनी होगी कि जो अनागतम यह शोभते चिंतयते स शोभते, जो आने वाले समय के बारे में सोचता है वह शोभा पाता है, यानी कि उसका भला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न निर्माण वाला आपको नहीं करना है, चौथे को आप काट देंगे। अगले में है बच्चों कि घटना के अनुसार वाक्यों को लिखना है। इस अभ्यास को आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपने कहानी पढ़ रखी है, तो एक एक करके घटनाओं का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसमें 1 2 3 जो घटना के अनुसार आप इनको खुद लिखेंगे। आपको लिखना नहीं होगा, बुक में इनमें 1 2 3 नंबर डाल लीजिएगा। तो मैं बता रही हूँ। पहले का अर्थ है, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आता है। शेर एक बड़ी गुफा को देखता है। घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। दूर से सियार आवाज़ करना आरंभ करता है। शेर सियार का आह्वान करता है। दूर भागता हुआ सियार श्लोक को पढ़ता है। गुहा में कोई है, ऐसा सियार के मन में विचार आता है। तो आप इनको क्रम के अनुसार लिख लीजिएगा क्योंकि ये कहानी में ये घटनाक्रम आपने पढ़े हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ के अभ्यास कार्य भी हमारे पूरे होते हैं। इसके साथ मैं आपको लिखित रूप में भी इन प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी, तो जो आपको जिस प्रकार से कॉपी में या बुक में जहाँ भी करने होंगे वो आप कर लीजिएगा। कॉपी में आप केवल एक प्रश्न का उत्तर करेंगे, जो बड़े प्रश्न हैं उनका उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपको। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।